गांव में अब बिल्कुल शांति है। किसी को मौत का पता नहीं, कौन कब मरेगा। अब लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, पर सवाल ये है कि आखिर कब तक रहेगी ये खुशी। उस सीक्रेट लैब में उन साइंटिस्ट की टीम ने मिलकर उस कौवे के डीएनए पे रिसर्च करना शुरू कर दिया था। रिसर्च में उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें पता चलता है कि वो लोग जिस कौवे के डीएनए पे रिसर्च कर रहे हैं वो कोई आम कौवा नहीं है। वो कौवा 500 साल पुराना कौवा है। उन लोगों को अपनी रिसर्च पे यकीन नहीं होता। आखिर हो भी कैसे? आखिर कोई कौवा इतना कैसे जी सकता है? उस कौवे का खून इतना अलग था कि किसी भी आम कौवे से मैच नहीं हो रहा था। उसके खून में एक अजीब सी खुशबू थी। वो लोग और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं और डिटेल में रिसर्च करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वही सुनसान इलाका जहाँ उस कौवे को बाकी कौवे ने दफनाया था, उस पेड़ के नीचे। हैरत की बात तो ये थी कि हम जो देख रहे हैं वो आज तक किसी ने नहीं देखा। वो पेड़ विशालकाय है जो पूरा सूखा पड़ा है, जैसे मानो उस पेड़ में जान ही नहीं बची। वो पेड़ अब किसी काम का नहीं था, पर उसकी सबसे उछली सतह पे एक टहनी थी जिसमें लगे हुए कुछ हरे पत्ते। पूरे पेड़ पे सिर्फ 7 पत्ते हैं और नीचे एक काला मोटा बिल्ला जो उस कौवे की कब्र खोद रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और दिखता है एक गांव जहां गुप्त अंधेरा छाया हुआ है। बारिश हो रही है हल्की हल्की और तेज़ हवाएं चल रही है। सारे घरों की लाइट बंद है। फिर अचानक एक लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आती है और पता चलता है वो लड़का वही है जिसके अंदर उस कौवे का डीएनए है, उस कौवे का खून है। वो अपने माँ बाप को घबराया हुआ बताता है कि मैंने बहुत डरावना सपना देखा। उसके पापा पूछते हैं ऐसा क्या देखा बेटा? वो बताता है मैंने देखा कि मैं भाग रहा हूँ और मेरे पीछे बहुत से कौवे मुझे काटने के लिए उड़ रहे हैं। मैं भागता भागता एक जगह पे पहुँच जाता हूँ जहाँ पर एक सूखा सा बड़ा सा विशालकाय पेड़ है जिसके पीछे मैं छुप गया और वो सारे कौवे उस पेड़ पे बैठ गए और मैं बहुत देर तक छुपा हुआ हूँ। वहाँ अचानक से बहुत से कौवे चिल्लाने लगते हैं और आसमान से आवाज़ आती है, तुम्हें नियति ने ढूंढा है और तुम्हारे जैसे और भी हैं, तुम्हें उन्हें ढूंढना है। और मैं देखता हूँ तो मेरे पूरे शरीर पे कौवे के छोटे छोटे से पंख आने लगते हैं। इतना सुनते ही उसके घर वाले बहुत डर जाते हैं और भागे हुए एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं। वो उन्हें सारी बात बताते हैं। जब ये सारी बात वो बूढ़ा आदमी सुनता है तो उसके पूरे शरीर से पसीने आने शुरू हो जाते हैं। वो बहुत डरी हुई आवाज़ में बोलता है उस लड़के के माँ बाप को कि तुम लोग बाहर जाओ, मुझे थोड़ी देर इसके साथ अकेला छोड़ दो, मैं देखता हूँ। वो लोग उस लड़के को बूढ़े आदमी के पास छोड़ के बाहर चले जाते हैं। बहुत देर होने के बाद गेट खुलता है और वो लड़का बाहर निकलता है, बहुत शांत सा, चुप सा, जैसे मानो उसे कुछ ऐसा पता चल गया हो जैसे किसी आदमी को पता चल गया हो कि वो कब मरने वाला है। अपने माँ बाप से मिलता है। वो लोग फ़ौरन उस बूढ़े आदमी के पास वापस जाते हैं और उससे पूछते हैं तो बूढ़ा आदमी उन्हें जो बताता है वो सुन के उन लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो बताता है ये उसी कौवे का संकेत है जो कई साल पहले इस गांव से अचानक गायब हो गए। अब वो कौवा इस लड़के के सपने में आ रहा है। वो क्या चाहता है और इसके जैसे और भी हैं। और ये बात सुन के उस लड़के की माँ बाप के फिर वो उन्हें याद दिलाता है कि तुम्हें याद है जब तुम्हारा लड़का होने वाला था, तुम्हें हमने एक ठेले पे बैठा के लेके जा रहे थे और ऊपर आसमान में बहुत सारे कौवे अचानक आ गए थे। बहुत सारे कौवे उड़ रहे थे। ये उन्हीं कौवों का संकेत है। ऐसा लगता है जैसे वो कौवे कुछ तो कहना चाहते हैं। इस लड़के से उन कौवों का कुछ तो राज है। उसके माँ बाप बहुत घबरा जाते हैं। वो उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि बाबा अब हम क्या करें और क्या होगा। वो बूढ़ा आदमी सुबह होने का वेट करता है
वो बूढ़ा आदमी उसके माँ बाप से बोलता है कि हमें फ़ौरन गांव वालों को ये खबर देनी होगी कि वो कौवे दोबारा आ रहे हैं। उस लड़के के माँ बाप उस बूढ़े आदमी के पैर पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा करोगे तो वो लोग हमें गांव से बाहर निकाल देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। इसका कोई ना कोई तो उपाय होगा जिससे हम बच सकें, वो हमें छोड़ दे। वो बूढ़ा आदमी उनकी बात नहीं मानता और सुबह होने का वेट करता है। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है वो बूढ़ा आदमी एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होके पूरे गांव वालों को इकट्ठा करने लगता है और बोलने लगता है चिल्ला चिल्ला कर घबराया हुआ कि वो लोग आ गए, अब इस गांव में कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। अब की बार वो किसी इंसान का रूप लेकर आया है, वो कौवे दोबारा आ गए इस गांव में। कुछ गांव वालों को समझ नहीं आता कि वो बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है। फिर वो बूढ़ा आदमी खुलकर बताता है कि वो कौवे वापस आ गए जो लोगों को मारा करते थे, वो श्रापित कौवे दोबारा आ गए। वो बूढ़ा आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगता है ज़ेरास के बेटे के अंदर उस कौवे की आत्मा है, जो कौवे गांव के लिए श्राप है। उसके बेटे को घर गांव से बाहर निकालना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। वो पूरे गांव वाले उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। जैसे ही ज़ेरास का बेटा उस बूढ़े आदमी के पास आता है उस पीपल के पेड़ के नीचे, सामने से पूरे गांव वाले शांत हो जाते हैं, जैसे एकदम सन्नाटा छा गया हो। जब वो बूढ़ा आदमी बगल में देखता है तो उसके भी पूरे शरीर से पसीना आने लगता है। धीरे धीरे ज़ेरास की बेटे की आंखें पूरी काली पड़ने लगती है, उसकी पूरी पुतलियां काली हो गई थी। ये देख के गांव वाले उसके सामने नीचे गिर झुक जाते हैं और अपने रहम की भीख मांगने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम इस शहर को छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, यहाँ से कहीं और चले जाओ। और बूढ़ा आदमी भी उसके पैर पे गिर जाता है। आगे क्या होगा इस कहानी में? क्या ज़ेरास का बेटा गांव छोड़कर जाएगा या कुछ ऐसा करेगा जो किसी ने सोचा नहीं था? ये जानेंगे एपिसोड 3 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरी स्टोरी बाकियों से अलग होती है, अलग जनता के लिए, जो अभी बनी भी नहीं। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।